सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां टिड्डियों का दल अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गया है, हरियाणा में पहुंच चुका है। आज गुरुग्राम के कई गांव में टिड्डियां देखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ आसमान में टिड्डियां ही नजर आ रही हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए यहाँ के किसान पटाखे फोड़ रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। माना जाता है इसके जरिए टिड्डियों के दल को भगाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि रेवाड़ी में टिड्डी दल का हमला हुआ और टिड्डियों के हमले से यहां फसलों को खासा नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। गुरुग्राम के साइबर हब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान में पूरा का पूरा टिड्डियों का एक दल उड़ता है और यहाँ पर लोग भी परेशान हैं। उनको हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने गुरुग्राम के कह रखा है कि अपने खिड़की दरवाजों को बंद रखना है, लेकिन फसलों को, पेड़ पौधों को खासा नुकसान टिड्डियों से पहुंचता है। ऐसे में किसान बहुत ज्यादा परेशान है। वो जैसे तैसे इन टिड्डियों को टिन के बक्से, बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही टिड्डियों को भगाने के लिए आग भी जला रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें गुरुग्राम के इलाके की हम दिखा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे ये अलग अलग राज्यों से होता हुआ गुरुग्राम पहुंच चुका है टिड्डियों का दल। हम जानते हैं कि टिड्डियों का दल ये पाकिस्तान से आया है, इससे पहले ये राजस्थान भी होके आ चुका है, साथ ही गुजरात में भी टिड्डियों का दल देखने को मिला था, मध्य प्रदेश में भी इसकी मार देखने को मिली थी और अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम की अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा चंडीगढ़ से उनका रुख करते हैं। गजाली, यहाँ हम बात ही कर रहे थे आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी कि गुरुग्राम तक ये टिड्डियों का दल पहुंचेगा। अब ये हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां ये पहुंच चुका है। किस तरह की कोशिश यहाँ पर हो रही है प्रशासन की तरफ से टिड्डियों के इस दल को भगाने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं फसलों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, ये कुछ ही मिनटों में चट कर जाती हैं टिड्डियां, इनको काफी नुकसान पहुंचता है, किसान काफी परेशान हैं। जहां तक शहरी इलाका है गुड़गांव का, वहां तो एडवाइजरी जारी कर दी प्रशासन गुड़गांव का, वहां तो एडवाइजरी जारी कर दी प्रशासन ने कि आप खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो वैसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जो ओपन स्पेसेस हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत हैं, कहीं पे कॉटन की खेती हो रही है, फसल लगी हुई है या लगने वाली है, कहीं पे चावल की खेती हो रही है, तो हरियाणा के 3-4 जिले जो राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान की तरफ से इस टिड्डी दल की एंट्री हुई। उसके बाद महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी होते हुए अब गुड़गांव पहुंच चुका है। प्रशासन ने कल ही एडवाइजरी जारी की थी शहरी इलाकों के लिए कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें। किसानों के लिए जो एडवाइजरी ये थी कि आप इकट्ठे होकर जितना शोर मचा सकते हैं शोर मचाएं, शोर से इन टिड्डी दल को भगाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, खास करके खेती बाड़ी दफ्तर के जो अधिकारी हैं, कि जब तक ये टिड्डी दल खेतों में सेटल नहीं कर सकता आप इन पे स्प्रे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंड डायरेक्शन की वजह से स्प्रे कहीं और या केमिकल्स जो इनको खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं वो विंड डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक गाड़ी पे माउंट करके उस स्प्रे को यूज करते हैं। तो इस वजह से कल रात हमने रेवाड़ी की तस्वीर देखी जहां पर 11 बजे के बाद जो है केमिकल यूज करने की बात कर रहे थे अधिकारी। अभी दिन में इसका सिर्फ यही उपाय है कि आप कितना शोर मचा सकते हैं इसको, इस पूरे स्वार्म जो कहते हैं, स्वार्म ऑफ लोकस्ट, ये पूरा दल अगर मूव कर जाता है तब तो आपके लिए राहत है, लेकिन अगर वो खेतों में बैठ जाता है तो भगाने में केमिकल की यूज होती है। लेकिन उससे ज्यादा चुनौती ये भी है कि अगर वो खेतों में ब्रीड करना शुरू कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए कि वो जो खेत हैं, ओपन स्पेस हैं हरियाणा के गांव में, वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन सके इन टिड्डी दल के लिए। तो फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से तो यही आदेश या कह लें कि एक तरह से एडवाइजरी दी गई है कि आप शोर मचाएं, थाली बजाएं या जिस तरह से भी शोर मचा सकते हैं। रात में अगर आग हो तो आग जलाएं और टिड्डी दल को खेतों से हटाएं। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हमने सुबह भी बात कही कि किस तरह से इनपुट कॉस्ट जो है खेती की वो बढ़ रही है। आप तेल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, जो और भी रसायन यूज होते हैं या केमिकल यूज होते हैं, और अब ये एक टिड्डी दल का नया मसला आ गया है किसानों के लिए। वो खेती छोड़कर अब खेतों में इसलिए खड़े हैं कि टिड्डी दल को भगा सके।